फ्रेंड्स, तो हम लोग स्पेशल रिलेटिविटी सीख रहे हैं जनरल रिलेटिविटी को समझने के लिए, है ना। टूल्स, तो मैं कहूँगा एक तरह से टूल्स टू लर्न जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसमें सबसे बेसिक जो है वो है स्पेशल रिलेटिविटी को सीखना, आइंस्टीन स्पेशल रिलेटिविटी को टेंसर नोटेशन में, है ना। तो आई होप सभी लोग स्पेशल रिलेटिविटी समझते हैं, क्योंकि जो लोग स्पेशल रिलेटिविटी जानते हैं तभी आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सीखना चाहते हैं। तो स्पेशल रिलेटिविटी टेंसर नोटेशन में हम करेंगे। तो सभी लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से फैमिलियर होंगे। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन वो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है जो स्पेशल रिलेटिविटी में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी गामा, और व्हाट इज गामा है, गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड, अगर जो है फ्रेम आपका एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो, ठीक है। और टी प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर गामा, ठीक है। तो ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपने स्पेशल रिलेटिविटी के कोर्स में अपने देखी होंगी, है ना, ठीक है। ओके, अगर आपको बेसिक स्पेशल रिलेटिविटी नहीं आती है तो आप मेंशन करें यहाँ पे, मुझे कमेंट में मेंशन करें, और मैं आपको एडवाइस करूँगा, प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जी के स्पेशल रिलेटिविटी पे लेक्चर्स हैं, तो एस.सी. वर्मा जी के आप स्पेशल रिलेटिविटी के लेक्चर्स देख लीजिए, तो आपको बेसिक स्पेशल रिलेटिविटी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो टेंसर नोटेशन में मैं करूँगा, ठीक है। तो दिक्कत नहीं आएगी आपको टेंसर नोटेशन समझने में, बहुत आसान रहेगा ये। तो देखिए, जब मैं स्टार्ट करता हूँ देखो, तो ये जो सारे जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी को टेंसर नोटेशन में कैसे लिखते हैं, देखो तरीका है लिखने का, बस टेक्निक है और कुछ नहीं है। ऐसे लिखते हैं, एक्स प्राइम एल्फा लैम्डा। ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये देखो, ये जो ये सुपर स्क्रिप्ट है और ये सब स्क्रिप्ट है ना, ऊपर और नीचे जो है, ये पावर नहीं है, ध्यान रखना, इंडिसेस है ना। चलो अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए बस इतना ही लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैं एक तरीके से होमोजीनियस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में ले रहा हूँ। अब आप कहेंगे ये क्या है, इससे आपको किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, अल्फा जो है ये ग्रीक इंडिसेस हैं, जो कि 0, 1, 2, 3 4 वैल्यू हो सकती हैं इसकी, तो पुट कर दीजिए। प्राइम का मतलब है एस प्राइम फ्रेम, जैसे चलता है स्पेशल रिलेटिविटी में, आप देखते हैं एक फ्रेम एस होता है, एक फ्रेम एस प्राइम होता है, तो वही ले रहे हैं ना। तो प्राइम मतलब प्राइम वाला जो फ्रेम है, जो मूविंग फ्रेम है, दूसरे वाला, है ना, ठीक है। तो आप जो रख लीजिए यहाँ पे, अल्फा में मान लीजिए 0 रखता हूँ, तो 0 टाइम को शो करता है, और 1, 2, 3 जो है ये शो करते हैं किसे, एक्स वाई जेड को। तो लैम्डा 0। अब बीटा तो मैंने बताया नहीं बीटा कितना है, तो बीटा कुछ भी हो सकता है, जैसे अल्फा की 4 वैल्यू हो सकती है, ऐसे बीटा की भी 4 वैल्यू हो सकती है। तो आप ये देखिए, जब आप इसे खोलेंगे, ये सिर्फ अलजेब्रा है ना, फिजिक्स तो इसका करेंगे अलग से, लेकिन ये अलजेब्रा है जहाँ पे जो बच्चों को दिक्कत आती है मैथमेटिक्स में। पहला तो खुल गया। जनरल बच्चे जब पढ़ते हैं बुक से, तो ये अलजेब्रा समझ में नहीं आ रहा होता है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए, मेरा बेसिक पर्पज़ यहाँ पे ये है कि उन्हें ये समझा दूँ, ताकि कोई भी किताब खोल के देखें तो वो डरे ना। ये लिख दिया, खोल दिया हमने।
तो अब देखिए आप, मैंने क्या कहा, x0 क्या होगा, x0 शो करेगा टाइम को, x प्राइम 0 भी टाइम को। तो ये नए फ्रेम में टाइम है, t प्राइम हो गया, इसे मैं कुछ नहीं लिखता हूँ अभी, लीजिए ये t हो गया ओल्ड फ्रेम में, x1 हो गया x, x2 हो गया y और x3 हो गया z। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। ओके, तो अब देखिए ये जो, अगर आप इसे कंपेयर करो यहाँ से, तो यहाँ पे कोई y और z आ रहा है क्या, y z तो नहीं आ रहा। तो यहाँ से देखो, यहाँ इसका मतलब ये है कि ये जो कंपोनेंट है, ये इस दोनों की वैल्यू मस्ट बी 0, तभी तो आएगा कुछ। अच्छा जी, और कंपेयर अगर आप करें तो वो पता चलेगा कि कितनी वैल्यू आनी चाहिए इसकी, है ना, x के साथ v/c² आ रहा है, यानी कि ये जो है इसकी वैल्यू आपकी होनी चाहिए कुछ v/c² समथिंग, ऐसी वैल्यू आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी होनी चाहिए ना वैल्यू। इसी तरह से इसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं इनकी वैल्यू क्या होगी मैं अभी आपको बताऊंगा। हाँ, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये जो मेन समस्या जो कर रही थी ये, है ना, ठीक है, नाम मैं इसका डिफाइन कर दूंगा अभी बस आप ध्यान रखिए, ये टेंसर फॉर्म में, इंडिसेस फॉर्म में लिखे हुए हैं ये चीज़ें ना, बहुत बेसिक हैं, ये आसान है। इसे आप एक मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप चाहो तो, उसे मालूम है, क्योंकि अल्फा और बीटा जो है 4 कंपोनेंट को शो कर रहे हैं, तो 4x4 की मैट्रिक्स बना सकते हो आप चाहो तो, इसे ऐसे करके 0 0 0 1 0 2 0 3 ऐसे 1 0, है ना भाई। देखो अल्फा की वैल्यू 0 ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, बीटा एक बार कांस्टेंट रखा, अल्फा की वैल्यू चेंज कर ली, और एक बार फिर क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू वैसी रखी देखो यहाँ पे, और बीटा की वैल्यू चेंज कर ली। तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, जस्ट टेक्निक है, ये समझनी है आपको। ठीक है, तो इन टेक्निक को आपको जल्दी से समझ लेना है। तो समझ में तभी आएगा जब आप इसे साथ साथ लिख रहे होंगे। जनरल रिलेटिविटी जो भी सीखना चाहते हैं उन्हें आलस्य करना तो छोड़ देना चाहिए, है ना। तो ये 4x4 की एक क्या होगा, ये एक मैट्रिक्स हमें मिल गई। अच्छा, तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो एक मैट्रिक है, लॉरेंज मैट्रिक जो भी है, ये एक कंडीशन फॉलो करती है, टेंसर फॉर्म में लिख रहा हूँ उस कंडीशन को भी मैं। वो कंडीशन ये है, अल्फा गामा बीटा। देखो ये अल्फा गामा बीटा डेल्टा सब ग्रीक इंडिसेस हैं, इनकी वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है और कुछ नहीं। ईटा अल्फा बीटा, ईटा जो है उसे बोलते हैं मीट्रिक टेंसर। ये जो ईटा है इसे बोलते हैं मीट्रिक टेंसर, है ना। तो ईटा की वैल्यू क्या होती है, ये कह रहा है कि ईटा अल्फा बीटा विल बी +1 अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, है ना, और इसकी वैल्यू क्या हो 1 2 3 हो, और -1 होगा अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू बट 0 हो, लेकिन और अल्फा बीटा बराबर नहीं है तो ये 0 ही हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो ये क्या है, अगर आप इसे खोलेंगे तो लिखते हैं ना, ऐसे आप लिखते हो ईटा 0 0 ईटा 0 1 ईटा 0 2 ऐसे लिखोगे ना। अगेन इस टेक्निक 1 0 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 3 3। तो ये 4x4 की मैट्रिक ये भी। तो कितना हो गया देखो, मैंने क्या बोला, अल्फा बीटा जब बराबर हो 0 तो क्या आ जाए -1, तो पहली वैल्यू -1, और जब बराबर नहीं तो 0, तो बाकी तीनों कंपोनेंट 0, ये भी 0,
बराबर है, बट ये 1 2 3 तो 1 बाकी 0, इस तरह से ये सब 0 1 0 0 0 0 1। तो ये मैट्रिक की हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, उसी तरह देखिएगा हम जो है बाकी सारी मैट्रिक की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आई होप यू आर आप लर्न कर पा रहे हैं इस चीज़ को ना। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था, एक्स प्राइम अल्फा को क्या लिखा था मैंने, आप पीछे टर्न करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है, वो एक एलिमेंट को, लाइन एलिमेंट को इनवेरिएंट रखती है। डी स्क्वायर रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्पेशल रिलेटिविटी में आपने सीखा होगा। हाँ, तो ये देखिए इसी को हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। इन सब की वैल्यू भी हम आपको लिखा देंगे, है ना, जैसे कि ये वैल्यू है आसानी तरीके से, जिसे तुम याद कर पाओ, है ना। तो डी स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा तो ये टेक्निक है लिखने की ना। तो आप इसे खोलेंगे अगर इसे, फिर से क्या होगा भाई, 0 0 dx 0 dx 0 और आई भाई नॉट इक्वल में तो अल्फा बीटा जब इक्वल नहीं था तो 0 ही हो रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो इधर 0 0 कितना है हमने के लिए -1 लिया ऐसे, और ये क्या t है, और ये कितना था, ये लिया 1, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, तो ये इतनी बात समझ में आ रही है, ये जो मैं करा रहा हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ, तो ये आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना, क्योंकि ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाने का फ़ायदा है, कि जैसी ऑडियंस है जो देख रहे हैं। ठीक, ओके। और अगर आपको स्पेशल रिलेटिविटी बिल्कुल नहीं आती है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे स्पेशल रिलेटिविटी पहले सिखाऊं आपको, तो प्लीज़ आप कंफर्म मुझे कीजिएगा, ताकि मैं वो बनाऊंगा स्पेशल रिलेटिविटी की वीडियो। ठीक है, तो अभी मैं शॉर्ट में यहीं तक रखता हूँ मैं, और आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगा। उसके बाद में फिर फर्दर में इस कंसेप्ट को आगे लेके चलूँगा उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।